रहीम अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मोहम्मद तैयब फ्रॉम इंटरसेल्स कम्युनिकेशन। आज हमारी वीडियो है रिगार्डिंग प्राइसिंग। मार्केटिंग के 4 पिलर्स होते हैं: प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। तो जो प्राइस है उसके बारे में आज हम बात करें कि प्राइस होती क्या है। और इस वीडियो में आपके लिए क्या है, इस वीडियो में आपके लिए ये है कि आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि प्राइस का मतलब क्या है। प्राइसिंग की डेफिनेशन क्या होती है? प्राइसिंग इज़ द एक्ट ऑफ प्लेसिंग अ वैल्यू ऑन अ बिज़नेस प्रोडक्ट और सर्विस। यानी किसी भी चीज़ जो मार्केट में बिक रही होती है उसकी एक कीमत डिसाइड की जाती है कि ये इतने की मिलेगी, तो उस वैल्यू को कीमत कहते हैं। अब ये उस करेंसी के मुताबिक होती है। पाकिस्तान में है तो रुपीज़ में है, अमेरिका में है तो यूएस डॉलर्स में है, कनाडा में है तो कैनेडियन डॉलर्स में है, इंग्लैंड में है तो पाउंड में है, और यूरोपियन कंट्रीज़ में है तो यूरो में मिलती है। अब उस प्राइस को कैसे डिटरमिन किया जाता है, उस प्राइस का क्या मतलब होता है, इस चीज़ को हम अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं। द अमाउंट ऑफ मनी दैट हैज़ टू बी पेड टू एक्वायर अ गिवन प्रोडक्ट। यानी ये कोई प्रोडक्ट भी हो सकती है, कोई सर्विस भी हो सकती है, और जितनी अमाउंट उसको पे की जाती है उसको प्राइस कहते हैं। अ प्रोसेस ऑफ फिक्सिंग द वैल्यू दैट अ मैन्युफैक्चरर विल रिसीव इन द एक्सचेंज ऑफ सर्विस और गुड्स। द अमाउंट ऑफ मनी सेट एज कंसिडरेशन फॉर द सेल ऑफ अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट। ये कम या ज़्यादा भी हो जाती है। समटाइम्स सेल्स होती हैं तो जी आज 40% डिस्काउंट है, आज 50% डिस्काउंट है, आज 70% डिस्काउंट है। तो वो जो डिस्काउंट होती है वो दरअसल उस प्रोडक्ट की प्राइस को कम कर देती है, और वो प्राइस कम करने का मकसद ये होता है कि इस प्रोडक्ट की सेल्स ज़्यादा हो जाएँ। प्राइसिंग स्ट्रैटेजी। अब प्राइसिंग कैसे डिटरमिन की जाती है, इसकी एक स्ट्रैटेजी होती है। कितनी स्ट्रैटेजीज़ हैं? 5 तरह की स्ट्रैटेजीज़ हैं। अब उसको हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि प्राइसिंग स्ट्रैटेजी इज़ द पॉलिसी अ कंपनी अडॉप्ट्स टू डिटरमिन व्हाट इट विल चार्ज फॉर इट्स प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। कि कंपनी इन 5 स्ट्रैटेजीज़ में से कोई एक स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट करती है और वो डिसाइड करती है कि इस प्रोडक्ट की मार्केट में क्या प्राइस होगी। और मार्केट की प्राइस को डिटरमिन करने के लिए कंपनी को 2-3 चीज़ों का पता होना चाहिए। सबसे पहला है कि कॉस्ट क्या है इस प्रोडक्ट की, उसको बनाने में उसकी लागत कितनी आई है। दूसरा क्या है, उसकी बेनिफिट्स क्या हैं इसके। तो जो पहली स्ट्रेटजी है उसको कहते हैं कॉस्ट प्लस प्राइसिंग। कॉस्ट प्लस प्राइसिंग का मतलब ये होता है कि आप डिसाइड करते हैं कि एक प्रोडक्ट है। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि आपको एक बेबी डाइपर है, वो बनाने में आपको फ़र्ज़ करें 20 रुपये लगे हैं। तो अब आपने देखना है कि मैं इससे कितना प्रॉफिट कमाना चाहता हूँ। तो आप डिसाइड करते हैं कि मैं एक जो बेबी डाइपर है उसको बनाने में 20 रुपये लगे हैं, मैं इसमें से 5 रुपये फ़ी डाइपर ज़्यादा कमाना चाहता हूँ। तो आप कॉस्ट प्लस प्राइसिंग बना लेते हैं कि इस कॉस्ट में 5 रुपये ऐड कर दिए तो वो 20 जमा 5 25 रुपये आप उसके चार्ज कर रहे होते हैं। लेकिन ये चीज़ ज़हन में रखिएगा कि इस कॉस्ट का मतलब ये नहीं है कि उसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं डाइपर के। उसमें ये भी है कि उस डाइपर को बेचने में आपकी क्या कॉस्ट आई है, उसकी रीडिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट क्या आई है, उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या आई है। तो हर तरह की कॉस्ट इसमें शामिल होती है। जो चीज़ बनाने से लेके यानी रॉ मटेरियल की कॉस्ट प्लस उसको बेचने में भी जो कॉस्ट शामिल है वो भी इसमें शामिल करके टोटल कॉस्ट को शामिल कर लिया। और फिर आपने देख लिया कि मैं फ़ी डाइपर 5 रुपये चार्ज करना चाह रहा हूँ, तो वो कॉस्ट प्लस स्ट्रेटजी कहलाती है, कॉस्ट प्लस प्राइसिंग कहलाती है, जो कि पहली स्ट्रेटजी है किसी भी चीज़ को बेचने के लिए। यानी प्राइसिंग स्ट्रेटजी में जो पहली स्ट्रेटजी है वो है कॉस्ट प्लस प्राइसिंग। दूसरी स्ट्रेटजी है कंपैरेटिव प्राइसिंग। कंपैरेटिव प्राइसिंग का मतलब क्या है कि सेट अ प्राइस बेस्ड ऑन व्हाट द कंपटीशन चार्जेस। यानी आपने एक डाइपर बनाया, हम डाइपर को ही लेके चलते हैं। आपने एक बेबी डाइपर बनाया जिसकी कॉस्ट आपको 20 रुपये आई। अगर कॉस्ट प्लस पे जाते हैं तो आप 25 रुपये चार्ज करें उस डाइपर का। फिर अब आप कहते हैं कि कंपैरेटिव प्राइसिंग, आजकल मार्केट में आम तौर पे डाइपर्स 30 से लेके 35 रुपये तक बिक रहे हैं। तो फिर आप 30, 32, 33 रुपये में वो डाइपर बेचेंगे, तो इसको कहेंगे कंपैरेटिव प्राइसिंग। कि मार्केट में क्योंकि 30 से 35 रुपये का डाइपर बिक रहा है, इसलिए आप 30 रुपये या 32 रुपये का ये बेचना चाह रहे हैं। थर्ड स्ट्रेटजी है जी प्राइस स्कीमिंग स्ट्रेटजी। प्राइस स्कीमिंग स्ट्रेटजी क्या होती है? सेट अ हाई प्राइस एंड लोअर इट एज द मार्केट इवॉल्व्स। यानी आपने शुरू में उसको बड़ी ज़्यादा प्राइस रख ली और बाद में आपने कम कर लिया जब आपकी मार्केट डेवलप हो गई, जो ओवरऑल मार्केट इस्टेब्लिश हो गई। यानी आपने 20 रुपये वाला डाइपर था, आप पहले अगर कॉस्ट प्लस पे जाते तो 25 रुपये का बेचते, आप कंपैरेटिव प्राइसेस पे जाते तो 30-32 रुपये का बेचते। अब यहाँ पे है कि आप इसको 50 रुपये का रख लेते हैं प्राइस शुरू में, और बाद में फिर आप इसको डिस्काउंट कर लेते हैं या वैसे कर लेते हैं। तो शुरू में जो आपने प्राइस बढ़ाई
और 50 रुपये का बेचा डायपर तो उसको हम कहेंगे प्राइस स्कीमिंग स्ट्रैटेजी। पेनिट्रेशन प्राइसिंग। पेनिट्रेशन प्राइसिंग का मतलब क्या है कि सेट अ लो प्राइस टू एंटर अ कंपैरेटिव मार्केट एंड रेज इट लेटर। यानी आप एक मार्केट में नए आए हैं और आपने अपनी प्रोडक्ट को बेचना है तो उसके लिए आप प्राइस को मिनिमम रखते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता इसको बढ़ा देते हैं। जैसे हम डायपर की बात कर रहे थे तो आपकी 20 रुपये कॉस्ट आई। अब आपने कहा कि मैंने इसको मार्केट में बेचना है, फ़ौरन से पहले मैंने एंटर होना है, तो हो सकता है आप 21 या 22 रुपये का ही बेचना शुरू कर दें। 21 या 22 रुपये का बेचने से आपको नॉमिनल सा प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन ये है कि आप बहुत जल्दी मार्केट में इन हो जाएंगे। लोग आपकी प्रोडक्ट को देखेंगे, फ़ीचर्स बेनिफिट्स को देखेंगे और वो उसको परचेज़ करना शुरू कर देंगे। तो इसको कहते हैं पेनिट्रेशन प्राइसिंग। कि आपने मार्केट में पेनिट्रेट कर रहे हैं, उसके लिए आपने ऐसी प्राइसिंग रखी है। वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग। वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग का मतलब क्या है कि बेस्ड योर प्रोडक्ट और सर्विसेज प्राइस ऑन व्हाट द कस्टमर बिलीव्स इट्स वर्थ। यानी जब भी कोई कंज्यूमर किसी प्रोडक्ट को ख़रीदता है तो वो उसकी वैल्यू को उसके साथ कंपेयर करता है कि मैं इस चीज़ को ख़रीदने से मुझे क्या वैल्यू मिलेगी। अब उसी डायपर की एग्जांपल को हम लेके चलते हैं, तो अगर वो 20 रुपये वाला डायपर था जो आपने कॉस्ट प्लस में 25 का बेच रहे थे, कंपैरेटिव में आप 21-22 रुपये का भी बेच रहे थे, तो यहाँ पे अब आ जाता है वैल्यू बेस कि आप समझते हैं कि इस डायपर को लोग समझते हैं कि हाँ ये 30 से 35 रुपये तो इसकी वर्थ है, तो आप उसके हिसाब से इसको 30 से 35 रुपये का बेचना शुरू कर देते हैं क्योंकि लोग इसको ये समझते हैं। तो वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग ये कहलाती है। तो हमने ये 5 स्ट्रेटजीज़ को डिस्कस किया। अब हम बात कर रहे थे कॉस्ट और प्राइसिंग। कॉस्ट क्या होती है? कॉस्ट इज़ टिपिकली द एक्सपेंस इनकर्ड फॉर मेकिंग अ प्रोडक्ट और सर्विस दैट इज़ सोल्ड बाय अ कंपनी। यानी कि किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में जो टोटल लागत आती है उसमें मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी आ गई, उसमें सेलिंग कॉस्ट भी आ गई, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट भी आ गई और इसमें तमाम चीज़ें शामिल हो गई, तो ये आपकी कॉस्ट कहलाएगी। और प्राइस हमने पूरी वीडियो में बात करते रहे कि द अमाउंट अ कस्टमर इज़ विलिंग टू पे फॉर अ प्रोडक्ट और अ सर्विस। तो ये छोटी सी वीडियो थी रिगार्डिंग अंडरस्टैंडिंग कि प्राइस क्या होती है मार्केट में। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। आप सबके टाइम का बहुत बहुत